दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के समय में भारत के तमाम न्यायालय दो तरह के मुकदमों से ख़ास तौर से भरे पड़े हैं, जिनकी वजह से दूसरे काम भी नहीं हो पाते हैं। पहला 138 NI एक्ट, जिसमें 5 लाख से ज़्यादा मुकदमों की पेंडेंसी है। दूसरा मैट्रिमोनियल केसेस, जहाँ पर लगभग हर अदालत में जितना काम दूसरे मुकदमों का है उतना ही काम मैट्रिमोनियल केसेस का रहता है। 498 हुआ, 125 CRPC या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट या दूसरे मुकदमे हैं, इनकी तादाद में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। तादाद बढ़ने के कारण क्या है, इस पर हम बहस नहीं करेंगे, हमारी चर्चा का विषय नहीं है। क्योंकि अक्सर देखने में यह आया है कि मियाँ बीवी के बीच में झगड़े पहले से ही होते आए हैं, छोटी मोटी बातों पर झगड़ा हुआ, लेकिन उसमें आग में घी डालने का काम उनके माता पिता कर देते हैं, वो पहुँच जाते हैं अदालत। अदालत में जाके एक लंबी प्रक्रिया चलती है, प्रोसीडिंग से गुजरना पड़ता है, बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है दोनों पक्षों को, लेकिन दोनों ही पक्ष कहीं ना कहीं उनके दिलों में गुंजाइश होती है, उस मामले को निपटाना चाहते हैं, समझौता करना चाहते हैं। परंतु जैसा कि मैंने बताया कि माता पिता या दूसरे जो हमदर्द लोग हैं वो उन दोनों को करीब नहीं आने देना चाहते। लेकिन चूँकि जैसे कि मिसाल मशहूर है कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, अगर पति पत्नी आपस में सेटलमेंट कर लें तब कोई दुनिया की ताकत नहीं कि उनको आपस में मिलने से रोक सके। ऐसा ही एक मामला आया है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, जो कि SLP के माध्यम से आया, SLP 8206/2019 रणदीप सिंह बनाम स्टेट ऑफ चंडीगढ़, जिसमें सज़ा हो जाने के बाद, कन्विक्शन के बाद पत्नी अपने पति के साथ समझौता करना चाहती है, उसके साथ रहना चाहती है। तो यहाँ भी पत्नी ने अपनी दरियादिली दिखाई और जिस व्यक्ति को सज़ा हो चुकी है, जेल में जा चुका है, उसके लिए फिर उसको हमदर्दी पैदा होती है और वह न्यायालय के समक्ष जाकर कहते हैं कि उसे मुकदमा नहीं लड़ना। दरअसल CRPC में समझौते की स्टेजेस दी गई हैं, मुकदमे के टाइप्स दिए गए हैं, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल। इस पर हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं, किन मामलों में समझौता किया जा सकता है, किन मामलों में समझौता नहीं किया जा सकता, किस स्टेज पर समझौता किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के कई सारे निर्णय हैं कि समय बहुत महत्वपूर्ण है समझौते एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए, किस समय समझौता किया जा रहा है, किस स्टेज पर किया जा रहा है। लेकिन इस तरह का मामला शायद पहली बार सामने आ रहा है, जहां पर अभियुक्त को मुजरिम करार दे दिया गया, 498A के केस में उसको सज़ा दे दी गई, उसके बाद वह हाई कोर्ट जाता है, 2 साल की सज़ा उसको ट्रायल कोर्ट से होती है 498A में। हाई कोर्ट उसकी अपील को एक्सेप्ट नहीं करता, पार्टली उसके सेंटेंस को कम कर देता है, 2 साल के रेगेरियस इम्प्रिजनमेंट को 6 मंथ कर देता है। अपीलांट फिर से और आगे बढ़ता है, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी अपील दाखिल करता है, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, रणदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ चंडीगढ़। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील पेंडिंग है, तभी उनकी पत्नी आती हैं सामने और वह सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक एप्लीकेशन देती हैं। वो कहती हैं कि वह अपने वैवाहिक संबंध को रिवाइव करना चाहती हैं, वह इस अपील में को फाइट करना नहीं चाहती, इस अपील में कोई जवाब देना नहीं चाहती। फिर अब वहाँ पर आ जाइए वापस, कानून क्या कहता है एक अलग बात है, क्योंकि सज़ा हो चुकी है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट को निर्णय करना है, अदालत को निर्णय करना है अपील के ऊपर। लेकिन बीच में आ जाती हैं पत्नी, अपोजिट पार्टी, कहते हैं साहब हमें अपील में फाइट नहीं करना है। तो बात वही कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी पत्नी की एप्लीकेशन को पार्शली एक्सेप्ट किया जाता है, सज़ा तो माफ़ नहीं की जाती, लेकिन जितनी सज़ा उसने जेल में बिताई है वहाँ तक उसका कन्विक्शन सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड करता है और बाकी उसकी एप्लीकेशन वापस ट्रायल कोर्ट को भेज देता है। कहता है कि महिला जो भी ट्रायल कोर्ट दिशा निर्देश दे उसका पालन करे। कुल मिलाकर इस तरह से ये मामला मिटिगेट हुआ। तो दोस्तों, एक अच्छा साइन है, अच्छी बात है। अगर वैवाहिक मामलों को आपस में पति पत्नी द्वारा निपटा लिया जाए, छोटी छोटी बातें होती हैं उनको अदालतों तक ले जाया ही ना जाए, तो अदालतों का बेवजह का समय बर्बाद होने से बचेगा और पति पत्नी को जो तकलीफ होती है उससे भी बचा जाएगा। बहरहाल आपके लिए एक अच्छा जजमेंट है, ऑर्डर है, आपको आगे अपने बहुत से मुकदमों में मदद दे सकता है। यानी कि जहाँ पर आप मुकदमा जीत चुके हैं वहाँ पर भी आप, या हार चुके हैं वहाँ पर भी आप दोनों पक्षों को बिठाकर मिटिगेट करा सकते हैं, उनको एडवाइस दे सकते हैं कि अभी भी आप अपना घर बसा सकते हैं। घर बस जाए तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं। बहरहाल आपने वीडियो आखिर तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।